नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से करो, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में और डेली टू डू लिस्ट के बारे में। आज साल का दूसरा दिन है। कल टू डू लिस्ट नहीं आई थी 1 जनवरी 2025 को। उसके कई सारे कारण थे। कल हमको बहुत सारी खुशी भी मिली, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए। जो भी सेलेक्ट हुए सबसे पहले उन सभी को बधाई, ठीक है ना। और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए क्या करना है, उनके लिए हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। कल टू डू लिस्ट इसलिए नहीं आई क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। कल मैंने सोचा कि पहला भी दिन है तो क्यों ना हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि मंदिर जाते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें काफी पूरा दिन बिजी रहा, इस वजह से नहीं आ पाई, ठीक है ना। उसके लिए माफी है। आज क्या करने जा रहे हैं, आज डे नंबर 4 है। आज क्या-क्या करेंगे हम, उन सभी चीज़ों के बारे में अब डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? अगली स्लाइड पे चलिए, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ये वीडियो आप 1.25, 1.5x पे देख सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं। आज हमारा डे है 4 और हम क्या करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले अपन इंग्लिश से शुरू करते हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों का सबसे वीक सब्जेक्ट होता है, टफ सब्जेक्ट होता है, कैसे क्या हैंडल करना है वो सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में अभी तक हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिया है और हमने देख लिया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, कितने प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। अब जब आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अब बात आती है आपको उस ग्रामर का पहला चैप्टर पढ़ने की जिसको हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। नाउन की अलग से मैं फिर दोबारा वही बोलता हूँ, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ प्लेस ऑफ थिंग, आइडियाज, पर्सन, ठीक है ना, प्लेस। इन सब चीजों को नाउन बोलते हैं। क्या सर नाउन इतना ही है हमारे कोर्स में? नहीं, हमारे कोर्स में नाउन अलग अलग तरीके से यूज होगा, ठीक है ना। जब आप एरर डिटेक्शन करेंगे तो उसमें नाउन अलग कुछ बताया होगा, ठीक है ना। उन सभी चीजों को आपको पढ़ना है नाउन चैप्टर में, ठीक है। तो नाउन को कंप्लीट करने के लिए हम टोटल टोटल अपने आप को 3 दिन देते हैं। हम मानते हैं कि 3 दिन में नाउन आप पूरे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इसलिए हम भी इस कोर्स में नाउन जो पढ़ेंगे उसको 3 दिन देंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको क्या पढ़ना है, नाउन के बारे में पढ़ना है। नाउन क्या-क्या पढ़ना है, नाउन के बारे में मैं बता देता हूँ। जितनी भी प्रकार की नाउन होती है, ठीक है ना, कौन-कौन सी नाउन होती है, कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये जितनी भी प्रकार की नाउन है आपको इन सबको बारे में पढ़ना है। और क्या करना है, कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर देख लेना है, ठीक है ना। कोई भी जिस भी टीचर को आप मानते हो अपना, ठीक है ना, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो उनसे आपको नाउन फिनिश करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, नाउन हम 3 दिन में खत्म करेंगे, तो आज पहला ही दिन है। कोशिश करना कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंप्लीट कर दो और बाकी 2 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, ठीक है। चलो, दूसरा काम क्या करना है आज, वही मैं कहूंगा, रीडिंग करनी है आपको, ठीक है ना, रीडिंग करनी है। अब रीडिंग के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आर्टिकल पढ़ना चाहो आर्टिकल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ना चाहो एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है ना। आप चाहो तो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको करना है। देखो, विदाउट रीडिंग काम नहीं चलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं द हिंदू ही पढ़ो, द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ो। अब जो आपका जो एग्जामिनर है वो बहुत स्मार्ट हो गया है, वो जरूरी नहीं द हिंदू में से कुछ भी पूछे। वो कभी कभार मिंट में से कुछ पूछ लेता है। आप क्या मिंट पढ़ने लगोगे उसके लिए? नहीं कर सकते ना, आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। बस आप रीड करो, जो भी पढ़ रहे हो आप रीड करो। जब तक आपकी रीडिंग स्ट्रांग नहीं होगी तब तक पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। रीडिंग करिए आप। वो वोकेबलरी के नोट्स मत बनाइए क्योंकि वो सिर्फ नोट्स बन के रह जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। हमने भी जब प्रिपरेशन करी थी तो हमने भी नोट्स बनाए थे, ठीक है ना। और 1 महीने बाद समझ में आया कि यार उन जो भी हमने वोकेबलरी लिखी है उनको हमने दोबारा कभी पढ़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप उसी टाइम पे उन चीजों को इस्तेमाल करो। जैसे कि एक कोई शब्द आया, मान लीजिए लेबोरियस आ गया आपके आर्टिकल में, अब आप लेबोरियस का एक बार मतलब देख लो और उसके बाद कोशिश करो कि डे टू डे लाइफ में एक आध बार उस लेबोरियस को यूज कर पाओ। बस इतना करोगे, धीरे 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 आप हो जाएगा। देखो, मैं फिर बोलता हूँ, लैंग्वेज एक प्रोसेस होता है सीखने का, ठीक है ना, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है रीजनिंग का कि आज क्वेश्चन समझ में आ गया और कल से प्रैक्टिस चालू कर दी, ठीक है ना। लैंग्वेज एक अलग तरीके से पढ़ा जाता है, उसको टाइम लगता है सीखने में,
ठीक है? जब बच्चा पैदा होता है तो वो एकदम देखो बोल नहीं पाता, टूटी-टूटी हिंदी बोलता है। जो भी वो अपनी मदर टंग बोलता है, वो टूटी-टूटी बोलता है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सीख जाता है। वही आपके साथ इंग्लिश के साथ होगा, आप धीरे-धीरे, धीरे करके सीखेंगे। ठीक है? तो इतना एकदम टेंशन मत लीजिए कि है ना, अरे मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं हो रहा, 120 रूल्स नहीं भाई, धीरे-धीरे होगा और आप देखिएगा इम्प्रूवमेंट होगा आपको। ठीक है? तो आज आपको क्या करना है, नाउन पढ़ना है और रीडिंग करनी है। समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है? चलिए, ये इंग्लिश में करना है आपको। ठीक है ना? इंग्लिश में करना है। दूसरी हम चीज करेंगे, रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग में आपने सिलोजिज्म के बारे में पढ़ लिया था, है ना? सिलोजिज्म के बारे में पढ़ा था, सिलोजिज्म कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है ना? वो आपने जो भी पढ़ा था वो प्री लेवल का सिलोजिज्म था। ठीक है ना? आज से हम 3 दिन मेंस के सिलोजिज्म को देंगे। ठीक है ना? आज से 3 दिन मेंस के सिलोजिज्म को देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? आपको रीजनिंग में सिलोजिज्म ही पढ़ना है, लेकिन मेंस लेवल। ठीक है? मेंस लेवल सिलोजिज्म क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। इसमें कोडेड आता है, रिवर्स आता है। ठीक है ना? ये दो ही तरीके के आते हैं, कोडेड आता है या फिर रिवर्स सिलोजिज्म आता है। आपको इनको दोनों को पढ़ना है। कोडेड सिलोजिज्म आप समझते हो क्या होता है? कोडेड सिलोजिज्म में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे कुछ के ऐसे करके लिखा होगा AHB, और इसका मतलब हुआ A इज नॉट B। फिर एक ऐसे करके लिखा होगा A स्टार B, ऑल A इज B। ऐसे करके होगा, इसको बोलते हैं हम कोडेड कोडेड स्लॉक। ठीक है ना? रिवर्स स्लॉक्स क्या होता है? रिवर्स स्लॉक्स में आपके पास कंक्लूजन होता है और आपको स्टेटमेंट फाइंड करना होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो आपको वो करना है, सिलोजिज्म पढ़ना है मेंस लेवल का, कोडेड वाला और रिवर्स वाला। ठीक है ना? आज सिर्फ पढ़ना है, इनको प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब जैसे कोई भी थ्योरी आप पढ़ोगे, यूट्यूब पे जाके कोई भी चैप्टर देखोगे, ठीक है ना, वहां पे सर पढ़ा रहे होंगे तो सर भी 2-4 क्वेश्चन कराएंगे ना आपको। तो वो आपको बस आज करके देखने हैं। प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना? आज आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे, कोडेड और रिवर्स लॉक्स करके देखेंगे। समझ में आ रहा है रीजनिंग में? ठीक है, रीजनिंग में समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो हमने पहले पढ़े थे, ठीक है ना, उसके 30 अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के क्वेश्चंस करने हैं। 30 अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो देखो, रिवीजन कराने का काम मेरा है। ठीक है ना? रिवीजन कराने का काम मेरा है। मुझे पता है कि मैंने कितना आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना? कितना आपको दे चुका हूँ काम करने के लिए, कहाँ से आपको रिवाइज कराना है, वो सब मेरे चिंता है, आप मत टेंशन लो। ठीक है ना? मेरे को पता है कि आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ चुके हो, तो आप उसको दिमाग में बिठाना कि बहुत देर तक वो रहे, वो मेरा काम है। तो इसलिए मैं बीच बीच में ऐसे आपको टास्क देता रहूंगा कि 30 इसके क्वेश्चन लगा लो, उसके क्वेश्चन लगा लो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। क्वांट की बात करते हैं। ठीक है, क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में हमको देखो प्री लेवल क्लियर करना है तो हमको डीआई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? डीआई करनी पड़ेगी। नंबर सीरीज हम कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन हम कर चुके हैं। ठीक है? तो अब जब डीआई करने पड़ेगी तो डीआई करने के लिए आपको कुछ टॉपिक पता होने चाहिए। तीनों कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? तो आज हम उसका श्री गणेश करने वाले हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। मैंने जब सिलेबस डिस्कशन किया तो मैंने कहा था 3 टॉपिक हैं जिसके बिना आप डीआई नहीं कर पाओगे, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन और एक एवरेजेस। ठीक है ना? तो आज हम परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। परसेंटेज आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, ठीक है ना, XYZ जो भी टीचर हो, आपको उसको लेक्चर देखना चालू कर देना है अगर आप नए हो तो। ठीक है ना? अगर आप नए हो तो आपको चालू कर देना है परसेंटेज के लेक्चर देखना। और अगर आप पढ़े हुए हो पहले से, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू करने हैं। ठीक है ना? तो परसेंटेज कम से कम अगर कोई एक
अच्छा लड़का पढ़ना शुरू करेगा तो कम से कम उसको 3 दिन लगेंगे परसेंटेज कंप्लीट करने में। ठीक है, तो वही हमको करना है। हमको परसेंटेज शुरू करना है आज से और अगले 3 दिन तक परसेंटेज ही करेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन परसेंटेज करेंगे, कुछ और भी करेंगे। तो आज हम और एक और काम करेंगे, परसेंटेज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और 20 क्वेश्चंस किसके सॉल्व करेंगे? अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के सॉल्व करेंगे। और मैं ज्यादा काम नहीं दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन 10 ईच ऑफ नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज दोनों आ जाती है इसमें, दोनों आ जाते हैं मिसिंग और रॉ। अब प्रैक्टिस का खेल है, देखो याद रखना सिलेबस एक बार कंप्लीट होता है, उसके बाद जो भी होता है वो सब प्रैक्टिस होता है। ठीक है ना, प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम क्लियर कराएगी। अब जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, आज आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम बचा है, मेरा सारा जो भी मेरा डेली टास्क था वो हो गया है, उठो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3-4 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के ला लो, ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी तब जाके होगा, स्पीड तभी बनेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे हर दिन और स्पीड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश रीजनिंग क्वांटिटेटिव का समझ में आया। अच्छा, कल 1 जनवरी था तो बहुत सारी करंट अफेयर जो देते थे उनकी पीडीएफ नहीं आई है। ठीक है ना, याद रखना, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दी है, मैंने रात में भी खोल के देखा था और फिर मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि है ना स्क्रीनशॉट के साथ कि अभी नए साल की अपडेट नहीं हुई है। ठीक है ना, तो अगर 10 बजे तक आ जाएगी वो तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना, तो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। नहीं तो अभी हमारा सेकंड वीक कंप्लीट नहीं हुआ है तो सेकंड वीक कंप्लीट करने की कोशिश करो, यानी कि फर्स्ट वीक और सेकंड वीक हमारा दिसंबर का कंप्लीट होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है ना, और जो जनवरी है उसका करंट अफेयर हम रोज के रोज पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना, रोज के रोज। ठीक है, तो अगर पीडीएफ आ जाती है तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम इंतजार करेंगे अपडेट होने का। ठीक है, समझ में आ रहा है आज क्या करना है? अब आप कहोगे कि सर बहुत कम काम है, नहीं बहुत कम काम नहीं है, परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना, तो उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। तो आज आपको ये खत्म करना पड़ेगा 3 दिन के अंदर। थ्योरी खत्म करो, फिर प्री लेवल्स की प्रैक्टिस करो, फिर मेंस लेवल की प्रैक्टिस करो, उसमें टाइम लगेगा। तो ये बहुत मतलब पूरा दिन ले जाएगा आपका, ये पूरा जितना भी मैंने बोला है आज करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करो इन चीजों को करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीडिंग आर्टिकल, एडिटोरियल, या फिर अनसीन पैसेज, कुछ भी करना है लेकिन करना है आपको। ठीक है ना, और आपको वो तो पता ही होगा जो एक हम यहाँ पे देते थे, क्या देते थे? टेबल 1 to 30। ठीक है, स्क्वायर 1 to 60, क्यूब 1 to 30 और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये तो आपको रोज करना ही करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मयंक वॉज अटैक्ड, उसमें जो सब्जेक्ट था वो मयंक था। मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का या उस क्लॉज का, लेकिन जो सेंटेंस था मयंक वॉज अटैक्ड, उसमें डूअर मयंक नहीं था, फिर भी सब्जेक्ट मयंक था। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि जो सब्जेक्ट होता है वो जरूरी नहीं डूअर हो उस पूरे क्लॉज का। जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ओनर होता है उस क्लॉज का। ओनर समझ तो मालिक होता है उस क्लॉज का। ठीक है, तो ये 99% केस में तो सही रहेगा कि डूअर ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन कुछ केस होते हैं जिसमें डूअर सब्जेक्ट नहीं होता, तो याद रखना सब्जेक्ट इज द ओनर ऑफ दैट क्लॉज।
वो उस क्लॉज का या उस सेंटेंस का ओनर होता है। ठीक है, तो मयंक वॉज अटैक्ड में उस समय मयंक जो था वो उस क्लॉज का ओनर था, इसलिए वो मयंक सब्जेक्ट हो गया था। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई, ये सब चीजें समझ में आई है ना, समझ में आया? या फिर सब्जेक्ट को आप पता करने के लिए एक और काम कर सकते हो, आप हमेशा वर्ब से क्वेश्चन करो। ठीक है ना, जब भी आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे और जो आंसर आएगा आपके पास वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये सिंपल सी लॉजिक होता है। वो बाकी आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपने जो भी टीचर से पढ़ा होगा उनने आपको ये सब चीजें बताई होंगी कि कैसे खोजते हैं। पैसिव सेंटेंस में अलग तरीके से सब्जेक्ट खोजा जाता है। ठीक है ना, ये सब याद रखना। चलो आज के लिए फिर देखते हो इतना सब है। अच्छा एक काम और कर दिया करो, जैसे ही आपका ये टास्क कंप्लीट हुआ करे ना तो आप ग्रुप में लिख दिया करो कि डन, तो मेरे को ये भी याद रहेगा कि कितने लोग इसको काम को कर रहे हैं। क्योंकि देखो वीडियो देखने के लिए तो दो पिछली डे 2 की वीडियो 200 लोगों ने देखी, ठीक है ना, लेकिन है ना उसके बाद डे 3 की वीडियो सिर्फ 22 लोगों ने देखी। तो आप समझ रहे हो कंपटीशन किस लोगों से आपका। देखो एक बात याद रखना, डिसिप्लिन ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको लगना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, आपको करना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, पहले आप उतनी मेहनत करिए और फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि होना चाहिए, और आप देखना हो जाएगा। लेकिन जब आप मेहनत नहीं करोगे सिर्फ भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान भी तो ये कहेगा कि यार क्या यार तूने कुछ मेहनत तो करी नहीं। ठीक है, समझ में आ रहे हो, तो वो एक आपके अंदर वो फीलिंग कभी नहीं आना चाहिए कि काश मैं थोड़ी मेहनत कर लेता तो हो जाता। नहीं भाई, सेक्रीफाइसेस लगते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस लगते हैं। अभी ठंड है, सब सो रहे होंगे, ठीक है ना, अभी 4 बज रहे हैं, मैं आपको टाइम दिखाऊंगा अभी, तो 4 बज रहे हैं, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजे उठ के सुबह। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पाने के लिए बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको, और यही लाइफ है, लाइफ यही है, सेक्रीफाइसेस ही लाइफ है। ठीक है, जितना जल्दी इस चीज को समझ जाओगे उतना इस जो प्रिपरेशन वाला फेस है उससे बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो अगर हो जाया करे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला हुआ है कमेंट में, उसमें जाके ऐड कर लो और बता दिया करो कि सर हो गया है। मेरे को बड़ा दुख हुआ। चलो ठीक है, मैं आपको बहुत छोटी बात बताऊं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है मैं बताता हूँ। डे 2 की वीडियो 200 लोगों ने देखी, डे 3 की वीडियो 29 लोगों ने देखी। ठीक है, अब सुनना, डे 4 की वीडियो इससे भी कम लोग देखेंगे, उसका कारण है डिसिप्लिन हर कोई नहीं रख पाता। मोटिवेशन, पता है मोटिवेशन इसलिए मोटिवेशन बेकार है। मैं ये नहीं कहता संदीप महेश्वरी अच्छा नहीं करते, नहीं भाई, उन उसमें नहीं जा रहा चाह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि मोटिवेशन सिर्फ थोड़े समय के लिए आपको कर सकता है, बाकी डिसिप्लिन ही होता है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए डिसिप्लिन अच्छा है, उसको मेंटेन रखिए, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप डाउट सेशन में जा सकते हैं, वहाँ पे हमारे एडमिन भी हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, उनके लिए मेहनत करिए और उनका नाम रोशन करिए। धन्यवाद, टेक केयर।